जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट इन विच ईयर। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 में लड़ी गई थी। वेयर इज द नेशनल डिफेंस अकेडमी लोकेटेड? नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ स्थित है? ये है पुणे में। वेयर इज द नेशनल मिलिट्री अकेडमी लोकेटेड? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में। When did the India conducted its first nuclear test? भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये किया था 1974 में। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 18 मई 1974 में ये ऑपरेशन हुआ था। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इस ऑपरेशन का नाम था। पोखरण में ये टेस्ट किया गया था जो कि राजस्थान में है। आर्मी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? भारत में आर्मी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स टुक प्लेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से कौन कौन से युद्ध हुए थे? तो 1947 का युद्ध हुआ था, 65 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था। तो ऑल ऑफ द अबव। इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वार टू स्टार्टेड? वर्ल्ड वार टू कब स्टार्ट हुआ? तो वर्ल्ड वार टू जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1939 में। पहला वो जो वर्ल्ड वार हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में। दूसरा जो वर्ल्ड वार हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फोर्ट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड हुम? जो हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। इन विच ईयर डिड द इंडिया चाइना वॉर टुक प्लेस? भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। वू वाज द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग द 1971 इंडो पाक वार? 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो वो थे जनरल सैम मानेकशॉ जी। द ताशकंद एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर विच वॉर? जो ताशकंद समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। वो हुआ था 1965 के युद्ध के बाद, लेकिन साइन हुआ था वो 10 जनवरी 1966 को, 1966। ठीक है। और ये हुआ था ताशकंद में, ताशकंद जो कि आजकल उज्बेकिस्तान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड इन 1999? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन 1999 में शुरू किया गया था? तो वो था ऑपरेशन विजय, कारगिल से रिलेटेड। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र? तो परमवीर चक्र के प्रथम विजेता या प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी परमवीर चक्र को पहले नंबर पर पाने वाले थे। What was the code name of the Indian Army's operation to liberate Goa from the Portuguese rule in 1961? 1961 में पुर्तगाली शासन से गोवा को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन का कोड नेम क्या था? ऑपरेशन विजय, ऑप्शन सी। हु वाज द पाकिस्तानी आर्मी चीफ ड्यूरिंग द कारगिल वार ऑफ 1999? 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना का प्रमुख कौन था? तो वो थे परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन ए। द इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? भारतीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 क्या कहता है कि व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द इंडो पाक वार ऑफ 1965? 1965 के भारत पाक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो 1965 के भारत और पाकिस्तान युद्ध का मुख्य कारण था वो था कश्मीर इशू, कश्मीर का मुद्दा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत जी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही जवाब है। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्टेड दी पोखरण टू न्यूक्लियर टेस्ट? भारत ने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जिस तरीके से आप मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर ये टॉप 50 एमसीक्यू की वीडियो देख रहे हैं, इसी तरीके से सभी टॉपिक्स पर अलग अलग टॉप 50 एमसीक्यू की वीडियो बनाई गई है, जिनकी साथ में एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपने एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत में जो पोखरण का सेकंड वाला परमाणु परीक्षण हुआ था, वो 1998 में हुआ था। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब है और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इंडो पाक वार ऑफ 1971? 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? तो वे थे याया खान जी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन नेवी वारशिप INS विक्रांत प्लेड ए मेजर रोल इन विच वॉर? भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विक्रांत ने किस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इंडो पाक वार 1971, जिसे हम बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं। What was the name of the agreement signed between India and China after 1962 war? 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित समझौते का नाम क्या था? तो उसका नाम था पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील समझौता। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी नॉर्दर्न कमांड? भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहां पर है? तो वो है उधमपुर में, ऑप्शन ए। व्हेन वाज द ऑपरेशन विजय डिक्लेयर्ड ए सक्सेस द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? कारगिल वॉर के दौरान, कारगिल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन विजय को कब सफल घोषित किया गया? तो 26 जुलाई 1999 को। इसीलिए 26 जुलाई को हर वर्ष कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन विच ईयर वाज द इंडियन आर्मी फर्स्ट डेप्लॉयड इन द UN पीस कीपिंग मिशन? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में भारतीय सेना को पहली बार किस वर्ष तैनात किया गया था? तो सन 1950 में तैनात किया गया था। वेयर इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर? DRDO का मुख्यालय है वो कहां पर है? तो वो है नई दिल्ली में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फोर्ट बिटवीन? जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो 1526 में हुई थी, वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1556 में हुई थी, वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी? तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुई थी, वाज फोर्ट बिटवीन विच टू फोर्सेज? पानीपत की तीसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। हु लेड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था, उसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह जी ने किया था। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फोर्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हुम? जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो किन किन के बीच में लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो ब्रिटिश सेना के बीच में लड़ी गई थी और दूसरी साइड से थे सिराजुद्दौला। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर? पहले भारत पाक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक कर दिया था, घुसपैठ कर दी थी, यही कारण था। तो पाकिस्तान इन्वेजन ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर पर हमला। हाउ मैनी पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर एट द ढाका ऑन 16 दिसंबर 1971 वॉर? यानी कि 16 दिसंबर 1971 को ढाका में कितने पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? तो लगभग 90,000 सैनिकों ने ढाका में, पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। इन विच सेक्टर डिड इंडिया गेन ए सिग्निफिकेंट विक्ट्री ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1971? 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण जीत हासिल की? तो ये था ईस्टर्न फ्रंट, जो कि बांग्लादेश है, पूर्वी मोर्चा यानी कि बांग्लादेश। आपको ये भी पता है कि बांग्लादेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार ऑफ 1962?
जब 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो वो थे जनरल पीएन थापर जी। द डोकलाम स्टैंड ऑफ वाज ए मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बिटवीन विच टू कंट्रीज? जो डोकलाम गतिरोध था वो किन दो देशों के बीच एक सैन्य टकराव था? तो वो था इंडिया और चाइना के बीच। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971? 1971 के युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। द बैटल ऑफ घाघरा वाज फोर्ट बिटवीन हुम? घाघरा की जो लड़ाई हुई थी जो कि 1529 में हुई थी वो किन किन के बीच लड़ी गई? तो वो बाबर और अफगान की सेनाओं के बीच लड़ी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? तो वो है परमवीर चक्र। द परमवीर चक्र इज अवार्डेड फॉर एक्ट्स ऑफ गैलेंट्री ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग? परमवीर चक्र निम्नलिखित में से किस दौरान वीरता के कृत्यों के लिए प्रदान किया जाता है? तो परमवीर चक्र युद्ध काल में दिया जाता है, वॉर टाइम में। हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द परमवीर चक्र? तो परमवीर चक्र सबसे पहले किन्हें मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। विच गैलेंट्री अवार्ड इज गिवन फॉर ब्रेवरी इन पीस टाइम? यानी कि पीस टाइम के दौरान कौन सा वीरता पुरस्कार शांति काल में बहादुरी के लिए दिया जाता है? तो शांति काल में बहादुरी के लिए जो दिया जाता है वो दिया जाता है अशोक चक्र। हु वाज द फर्स्ट नेटिव इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे इंडियन आर्मी के? ठीक है, तो वो थे फील्ड मार्शल के एम करियप्पा जी। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है के एम करियप्पा जी। व्हेन वाज दी परमवीर चक्र इंट्रोड्यूस्ड या एस्टेब्लिश्ड? परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। हु डिजाइंड दी परमवीर चक्र मेडल? परमवीर चक्र जो पदक है पीवीसी जिसे बोला जाता है उसका डिजाइन किन्होंने तैयार किया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसी तरीके से और किसी टॉपिक के ऊपर टॉप 50 एमसीक्यू की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप वहां पे बता सकते हैं। तो परमवीर चक्र का जो डिजाइन तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था सावित्री खानोलकर जी के द्वारा। सावित्री खानोलकर जी के द्वारा। फॉर विच बैटल वाज दी मेजर शैतान सिंह अवार्डेड दी परमवीर चक्र? किस युद्ध के लिए मेजर शैतान सिंह जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो वो थी बैटल ऑफ राजेंगला यानी कि राजेंगला का युद्ध, और ये रिलेटेड था 1962 के वॉर से। कैप्टन विक्रम बत्रा वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्टुमसली फॉर हिज एक्शन इन विच कॉन्फ्लिक्ट? कैप्टन विक्रम बत्रा जी को उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र किस संघर्ष में दिया गया था? तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की बात है यहाँ पे, तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हमारा सही जवाब हो जाएगा। हाउ मेनी वार्स हैज इंडिया फोर्ट विद पाकिस्तान सो फार? भारत ने पाकिस्तान के साथ अब तक कितने युद्ध लड़े हैं? तो देखा जाए मेनली 4 युद्ध हैं। पहला तो 1947 में, फिर 1965 में, फिर 1971 में और फिर 1999 में। तो ये इस पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा 1999 कारगिल वाला, ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर वाला। मेनली अगर बोला जाए तो 4 युद्ध है। व्हाट वाज द ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च्ड बाय द पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1965 वॉर? 1965 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन गिब्राल्टर या जिब्राल्टर क्या था? तो वो ये था कि पाकिस्तान की आर्मी ने इंसर्जेंट्स के साथ मिलके सपोर्ट किया था इंसर्जेंसी को जम्मू और कश्मीर में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फेमस बैटल ऑफ 1965 वॉर? निम्नलिखित में से कौन सा 1965 के युद्ध का प्रसिद्ध युद्ध था? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है बैटल ऑफ असल उत्तर। असल उत्तर की लड़ाई ये 1965 के वॉर से रिलेटेड है। लोंगेवाला की जो लड़ाई है वो 1971 के वॉर से रिलेटेड है। कारगिल की जो लड़ाई है वो 1999 के वॉर से रिलेटेड है। और बागराम की जो लड़ाई है वो 1947 के युद्ध से रिलेटेड है। ये चारों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।